हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 19 दैट इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है मिरर के अंदर, बट वो मिरर के लिए था। अब हम लेंसेज के लिए देखेंगे। क्लियर है? तो लेंस फॉर्मूला जनरली आपको याद करने की आवश्यकता है। एक फॉर्मूला है, किस प्रकार से? वो ऐसे है, जो 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, v-1/u, जहां पे f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट v क्या है? इमेज पोजीशन। एंड u क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके, तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूले में क्या था? 1/v, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, बस इतना सा डिफरेंस है, माइनस प्लस का ही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट अगर इसको हम और मॉडिफाइड करें इस फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ से हम एफ निकालें। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा वी यू। ठीक है, यू ई साइड आ जाएगा यू माइनस वी। क्लियर है? ये एलसीएम हो गया। नेक्स्ट यहां से एफ निकाल लेंगे, तो एफ क्या बन जाएगा? यहां से वी यू अपन यू माइनस वी, डेट इज एफ। ठीक है, यहां से एफ का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो आप ये फॉर्मूला चाहे यूज करो, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला, इसी का इतना सा ही कंसेप्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको देख लो आप। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या है? द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of object, it is defined as the ratio of height of image to the height of object, to the height of object। ठीक है, ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहीं से इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, एच आई लेके चलेंगे, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? एच ओ। या एक फॉर्मूला यह है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन के टर्म में लिखना है, तो जो मैग्निफिकेशन है उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, एम इज इक्वल टू वी अपन यू। ठीक है, वी अपन यू, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट मिरर के केस में क्या था? यहाँ पे माइनस का साइन था, ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा। मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता था वो था माइनस वी अपन यू था। ठीक है, बट ये वाली टर्म एज इट इज थी। क्लियर है? तो ये जो लेंस की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी बाई यू। ये वैलिड है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के लिए। ठीक है, ये भी दोनों लेंस के लिए वैलिड है। क्लियर है? तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड मैग्निफिकेशन देख लो। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन, इफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, अलग अलग वैल्यू लेंगे इसकी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है, ठीक है, देन जो इमेज है वो मैग्निफाइड होगी। यहां पे लिख लो, देन इमेज इज मैग्निफाइड। अगर हम क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं और 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो एम की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए, इट मीन्स क्या है? सेम साइज, इमेज ऑफ सेम साइज, इमेज ऑफ सेम साइज। ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा हो जाए, तो क्या बन जाएगा? इमेज इज डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बोल देंगे इसको हम। ठीक है, यहां पे जो इमेज है वो क्या बन जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है पावर ऑफ लेंस। ठीक है,
पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या होती है, ठीक है। अब पावर को डिफाइन करना है, तो पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, इन मीटर। क्या होता है पावर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, नॉट सेंटीमीटर, नॉट किलोमीटर, ओके, ओनली मीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तो ये टर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज is expressed in terms of power, या फिर ये पावर क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। इट मींस जो लाइट रे है वो कितना कन्वर्ज हुई है, मतलब कितना पास पास आई है, कितना डेविएट हुई है, ठीक है, या फिर डाइवर्ज हुई है, कितना दूर गई है, वो जहां उससे जाना था उससे कितना दूर गई है, डेट इज डाइवर्जेंस, और कितना पास आई है, ठीक है, डेट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब मिलना और डाइवर्जेंस मतलब दूर दूर जाना, ओके। नेक्स्ट, अगर पावर का हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो डेफिनेशन से क्लियर है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपन फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ है किसमें है, इन मीटर, मीटर का ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम जो फर्दर कैलकुलेशन है वो करेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 1 अपन F इन मीटर, ठीक है। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज, ठीक है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जो 1D होता है, यहां से देखो इसी फॉर्मूले से 1D कितना हो जाएगा, 1D इज इक्वल टू 1 अपन 1 मीटर, क्लियर है। इट मींस जो 1D है वो मीटर इनवर्स के बराबर होता है, क्लियर है, ये हमने कंपेयर किए। नेक्स्ट, अगर आपको डायोप्टर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डायोप्टर is the power of lens, is the power of lens whose focal length, whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। डायोप्टर क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ लेंस होगी जब जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर का हो, ठीक है। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो आप तो सीधे सीधे या तो अलग से आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले का यूज कर लो, या फिर आप डायरेक्टली पावर का जो फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 अपन F, ठीक है। ये सेंटीमीटर के लिए है, क्लियर है, ये सेंटीमीटर के लिए है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब अलग अलग लेंस की पावर बतानी है, ठीक है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो देखो, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये रे आई है, कहां जाएगी, ये इस फोकस से पास होगी, यहां कहीं फोकस होगा, ये रे गई है, ये भी फोकस से पास होगी यहां से, क्लियर है। अब फोकस किस साइड है, राइट साइड है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड है, या फिर ओरिजिन के राइट साइड, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इट मींस जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा,
1/f मतलब 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो p कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या बोलते हैं वो तो कुछ दे देंगे, जैसे मान लिया आपको दे दिया यहाँ पे आपके चश्मे का जो लेंस लगा हुआ है या फिर आपका जो भाई वगैरह है उसके चश्मे का जो लेंस लगा हुआ है वो मान लो 2D का लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव 2D, इसका मतलब कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो -1D दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस फोकल लेंथ किसकी हो जाएगी, कॉन्केव लेंस की हो जाएगी, और जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है उसका पावर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम पावर ऑफ कॉन्केव लेंस देख लेंगे। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो जो एफ है कॉन्केव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। देख लो एक बार यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसका अपर्चर ही ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से रे ऐसे पास होगी, नेक्स्ट एक रे ओ से पास करवाएंगे हम इस टाइप से। अब ये रे आगे जाके मिलेगी और यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना फोकल लेंथ कौन सा काम आने वाला है, इस साइड वाला काम आ रहा है इसमें। क्लियर है, लेफ्ट साइड वाला। इट मीन्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कॉन्केव लेंस में। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो इस फॉर्मूले से पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो सकता है, हो जाएगा। क्लियर है। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसका जो पावर है वो नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पे एक टर्म और है, मान लो आपके पास बहुत सारे लेंसेस कंबाइन दिए हुए, मान लो 2 या 2 से अधिक लेंस कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो उस वाले केस में जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितने भी लेंस है। ठीक है, किसके लिए ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला है पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन का, पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हेलो।